ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 16 तारीख की है। तो आज बाबा पूछते हैं आपके पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो बच्चे बहुत हैं लेकिन उनकी कैटेगरी 2 प्रकार की बाबा बता रहे हैं कि बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे और दूसरे है मोतेले सगे बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। सगे कैसे हैं, लगे कैसे हैं, बाबा ने अच्छी तरह बताया। अब हमें देखना है कि हम कौन से हैं, लगे हैं या सगे हैं। मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। सुना तो गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिसको बाबा कहते और दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। एक है शिव बाबा और दूसरा है ब्रह्मा बाबा। ये तो सभी सेंटर के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वो है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सृष्टि का हेड। तो उनके तुम आकर बच्चे बने हो, उनमें कोई तो पक्के सगे हैं और कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते और बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। कौन से बच्चे? जो लगे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पे नहीं चल सकते, तो सगे बच्चों को सूक्ष्म में मदद मिलती है, परंतु वो भी बहुत थोड़े हैं। कौन से बच्चे थोड़े हैं? सगे, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं निकली, बल यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। तो ये है सारी दुनिया की बात। बाप को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। तो गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना, हर एक को अपने से बात करनी है बरोबर। हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वो कौन सा है? वो नरक का। दुखी होते आए। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे ही उतरते आए।
भक्ति भी पहले अव्यवचारी थी, मानो एक की ही पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते। कौन सी बात कि भक्ति कब से शुरू होती है? शास्त्रों में है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। तो अब नई प्रजा बन रही है और नई प्रजा होती है किसकी? तो बाबा कहते ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता नहीं समझते, तो उनको चक्र का पता ही नहीं है। इनको देवताओं को चक्र का पता नहीं। तो अब तुम जानते हो क्या बात जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। किन्होंने? उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। तो बाबा कहते किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो, तुम कौन हो? हम हैं शिव शक्ति पांडव सेना। पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता नहीं सकता। वो पंडे लोग तो हर एक तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम भी के तो एकदम सभी को दूर से परम धाम ले जाते हो। वो जिस्मानी गाइड हैं धक्के खिलाने वाले, और तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े। कौन सी बात? हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। सुना? हम भारत को क्या बना रहे हैं? दैवी राजस्थान। ये तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, और फिर माया की प्रवेशता होने से क्या बन गया? आसुरी राजस्थान बन जाता। यहाँ भी पहले राजा रानी राज करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली रजाई चलती आई है। सुना? दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान है। टोटल बाबा भारत की बात कर रहे हूँ। वास्तव में इनको राजस्थान नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है। रजाई तो है नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में कौन थे वो? राधे कृष्ण। फिर त्रेता में रामराज हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लगे। फिर जो पावन देवताएं होके गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की।
सुना। तो पति ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। सुना। किसका? जमींदारों का। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़ते हैं तब मुसलमान आदि आए। तो अब तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो भक्ति के लिए उनको देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। सुना। नर से नारायण या राजाई की जो स्थापना है वो शिव बाबा के दिए गए ज्ञान से ही होती है। तो अब बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त तुमको भी गुप्त योग बल से रजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की रजाई मिलती है और योग बल से बेहद की। तो तुम बच्चों को दिल अंदर ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वो ही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। सुना। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। हाँ, यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन और धन की सेवा की है। आई समझ में? ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की ना। जैसे मनुष्य दान करते तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। तो मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका रिटर्न भी उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं वो किसके लिए? बाबा कहते दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है। उसको दान कहा जाता है। या फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो संगम योग की बात है। ये है कौन सा जन्म? मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हों। बरोबर तुम्हारा अभी ये जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। सुना। तो ये जन्म क्या हो रहा है? सफल हो रहा है, क्योंकि तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, है ना। किसी के अर्थ भी किया, ईश्वर अर्थ किया या किसी मनुष्य के लिए किया,
तो बाबा कहते धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। और जिनसे पूछना है उनसे तो पूछना चाहिए ना, जिनको पता ही नहीं तो वो आपको क्या बताएंगे? सुना, उनसे पूछना है, किनसे? शिव बाबा से, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सन्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास तो घड़ी घड़ी आना चाहिए। घड़ी घड़ी माना बार बार। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। बार बार आएंगे तो बाबा क्या कहते हैं, उनको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो। गंगा नदी बनो माना जैसे गंगा बह रही है तो आप भी चलते रहो और ज्ञान सुनाते रहो। जाओ सर्विस पर। तो बच्चों का लव ऐसे होना चाहिए, कैसे? जैसे मस्ताना। परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। सुना? और बाबा क्या कहते हैं, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह न सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो बाप परम धाम से हमें रजाई देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है तो चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी कह सकते हो कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सब चाहते हैं वन आलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सच्चू का नाम बहुत बाला है। फिर उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे और कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज होगा। सुना, तुम्हारे लिए समझाना बहुत सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है तो ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचता द्वारा ही होगी ना। तो तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सन्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। ये अब तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। तो बाबा आया है किस लिए? स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पतित
स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को भूल गए हैं। तो अब आप सन्मुख समझाते, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ तो सारी हिस्ट्री अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी नारायण का राधे कृष्ण का चित्र साथ में ले जाओ तो ये है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में बहुत मेहनत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किच्चड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करता है। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारणा कर, फिर जो धन मिलता है उसको अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, दानी बनना है। मैं सन्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वो गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको क्या शिक्षा देते हैं? नर से नारायण बनाने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ, वो है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी कई तो सुनंती कथंती और भगंती हो जाते। जो बच्चा बनकर फिर फारकती दे देते हैं उन पर बहुत बड़ा दंड है और कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह न सके हम निरंतर याद करते। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो तो बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति से नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है तो ये भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना, क्योंकि वो कहते हैं तुम जहाँ जाते हो यही कुछ सीखते हो तो नाम किसका खराब होता है। तो ना कोई 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 ठीक नहीं समझाते और कोई कोई में फिर कौन सा भूत है? क्रोध का। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो। तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो? हम किसी को कहें कि हम ये बनने वाले और वो क्वालिटी ना हो तो फिर तो ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे? वो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना, सुना? तो इसलिए क्या करना है? महारथियों की लाइन में आना है, प्यादों की लाइन में नहीं। अच्छा अच्छा क्या मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। सार है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, महादानी बनना है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। दूसरा है कोई भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। और वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा, एक रस निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, समझे? तो इस युग की विशेषता का लाभ लो, मानो लाभ उठाओ। स्लोगन है मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। सुना? मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में स्थित रहो। आज का ये अव्यक्त इशारा है। एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो, तो ना औषधि माना कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, ये एकाग्रता की सिद्धि है। संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए। तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान
थी आंधियां काली, फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके केवैया, बचा ले आके केवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न